कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉइंग योर स्टडीज। इसमें अब इस वीडियो में आई विल टीच यू टाइम सीरीज ग्राफ theory as well as numerical or you can say graph, not numerical, graph. चैप्टर 8 है ये कुछ बुक्स के हिसाब से। देखिए इस चैप्टर में जो थ्योरी है दैट इज वेरी सिंपल, आप भी उसको समझ लीजिए। एक नंबर 1 जो आपको इस चीज में पूछा जाता है वो है कि जनरल रूल्स क्या है, व्हाट आर द रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ। अब ये आप जनरल माइंड में रखें और इसको प्लीज क्रैप करने की कोशिश ना करें। एक जब भी मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाती हूँ साथ साथ बोलते भी रहती हूँ कि ग्राफ शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज, है ना। सो इसका साइज ऐसा इसको मैं एक आइडल ग्राफ नहीं मानती। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि एक्स एक्सिस इतने से है और वाई एक्सिस आपने इतना लंबा ले लिया, और यू मे से दिस इज दिस अ प्रॉपर साइज? नो, इट इज नॉट। सो द ग्राफ शुड बी ऑफ आइडल साइज, नाइस होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए, नीदर शुड बी टू बिग नॉर शुड बी टू स्मॉल। हेडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हर ग्राफ के ऊपर? जैसे टेबल के ऊपर हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ के ऊपर भी हेडिंग होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मंथली प्रोडक्शन आया है, सेल्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो भी है आप उसका टाइटल दीजिए। स्केल लेना चाहिए कि नहीं हमें प्रॉपर? टीचर को कैसे पता चलेगा आपने क्या स्केल लिया है? सो आपको प्रॉपर स्केल बताना चाहिए। यूज ऑफ साइंस एंड कलर, डिफरेंट सिंबल, ये आपको यूज करने चाहिए। तभी हम बार बार बोलते हैं उसे हाईलाइट कीजिए, बताइए टीचर को। वर्ड्स, फिगर्स क्लियरली लिखे होने चाहिए, फिगर्स जो है वो क्लियरली देनी चाहिए आपको। और क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, डू नॉट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड सो दैट वो समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव लगना चाहिए, नीट होना चाहिए। ये बेटा कुछ चीजें हैं जो जनरल रूल्स हैं जो आपको ग्राफ बनाने से पहले, कोई भी ग्राफ बनाने से पहले यू शुड टेक केयर। एक तो ये थ्योरी क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में। दूसरा, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन? क्यों आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों आप कहते हो कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए? सो इसके पॉइंट्स क्या हो सकते हैं बताओ? एक तो हमें समझने में बहुत आसान है, सिंपल इन अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो आप किसी को भी, एक लेमैन को भी अगर आप इस तरह से ग्राफ दिखाएं तो उसको बड़ा इजीली वो आराम से समझ जाते हैं। इसलिए ग्राफ्स जो है इट्स अ नाइस वे टू प्रेजेंट दी डेटा। दूसरा, ग्राफ हम जब देखते हैं हमारे माइंड पर वो एक लास्टिंग इंपैक्ट डालता है, रादर कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ लूं और एक ग्राफ देखूं। मैंने एक पाई डायग्राम देखा, मुझे देखते ही आइडिया हो गया, अच्छा इस कंपनी का शेयर इज टू बिग। या मैंने किसी हिस्टोग्राम को देखा और कंपैरिजन किया कि उस वाले ईयर में टावर वाज बिग एंड द अदर ईयर टावर इज स्मॉल। वो मेरे माइंड में प्लेस रहता है तो लास्टिंग इंपैक्ट डालता है। और क्या, इट लुक्स अट्रैक्टिव, इट्स अ नाइस वे टू प्रेजेंट, सो इट लुक्स अट्रैक्टिव, इफेक्टिव है प्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है बच्चों। और इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स चाहिए? नो स्पेशल स्किल्स आर नीडेड, नो स्पेशल एजुकेशन इज नीडेड टू अंडरस्टैंड अ ग्राफ, नो स्पेशल स्किल्स, ठीक है जी। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। और एक क्विक ग्लैंस से आपको समझ में आ जाता है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, आपका टाइम बच जाता है। A quick glance helps you to understand the whole system better. Got it? और क्या पता चलता है जी? आप इससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। You are able to make a comparison. ए कंपनी की सेल पिछले साल इतनी थी, बी कंपनी की इतनी है, आप देखते ही जो है समझ जाते हैं। इससे ज्यादा पॉइंट्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, 3 से 4 पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो इसमें बात होती है दैट इज लिमिटेशंस और डीमेरिट्स। इसके क्या कुछ नुकसान है, क्या कोई डीमेरिट्स है? देखते हैं। यस, एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, इट हैज लिमिटेड यूज। क्योंकि 2 ही तो एक्सेस है, क्या क्या प्लॉट करेंगे हम इनके ऊपर, राइट। नंबर 2, इसका मिस यूज भी होता है। लोग इसे दूसरों को जैसे इंफॉर्मेशन जो है ना देने के लिए, देखिए कैसे, से फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी का ग्राफ है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ले लेती हूं और फिर ये। अब जब कंपनी ने जब हमें दिखाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें यहां तक दिखाया, ये, ठीक है। मैं इसको यहां से
ऐसे लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ रखते हैं हम दोनों को, ओके हो गया। कंपनी ने मुझे ये दिखाया, उसने ये नहीं दिखाया कि ये तो मुझे इस ग्राफ से ये समझ में आया, देखो अब इसकी कंपनी की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो डाउन था वो उन्होंने मुझे दिखाया ही नहीं। सो इस तरह से ग्राफ से जो है मिसयूज भी किया जाता है, चीट करने के लिए भी, क्योंकि इसको समझने के लिए भी हमें क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन का होना इंपॉर्टेंट है। और हम एक जनरल कंक्लूजन्स तो निकाल सकते हैं, जिसे हम प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स कहते हैं। नो व्हाट इज प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स? एक इमीडिएट जो कंक्लूजन होता है कि ठीक है, हाँ अच्छा ये ग्रो हो रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन इसके फैक्टर्स को नहीं जान सकते। आप समझ रहे हैं? डेप्थ स्टडी की जब बात होती है तो हमें उसके लिए फिगर्स, डेटास को देखना ही पड़ता है, मे बी टेक्सचुअल डेटा और मे बी टेबुलर। तो आप एक प्रिलिमिनरी नॉलेज लेने के लिए अगर आप एक ग्राफ को रेफर करना चाहे, यस इट इज हेल्पफुल, अदरवाइज इट हैज लिमिटेड यूज। समझ गए बात को? ये पोर्शन है बेटा टाइम सीरीज ग्राफ का थ्योरी पोर्शन। अब मैं बात करूंगी बेटा ग्राफ्स कैसे बनाने हैं आपने। चले ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, राइट? अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस इतनी 2 ही ग्राफ्स है इसमें, वो आपको समझ में आ जाएगा। टाइम सीरीज जो ग्राफ है ये 2 तरह का हो सकता है, ओके? ग्राफ 2 तरह का है। कौन कौन सा? 1 वेरिएबल, in case of 1 variable, and in case of 2 or more variables, 2 variables, 2 or more variables। more भी नहीं, आपके लेवल में तो 2 variables तक ही आता है। मतलब लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए सैंपल क्वेश्चन ले, यहां मुझे क्वेश्चन दिया है मंथ। चलिए मैंने आपके लिए ये लिस्ट कर लिए 1 वेरिएबल इक्वेशंस भी और 2 वेरिएबल्स भी। 1 वेरिएबल में मैं कह रही थी आपको कि ये देखिए मंथ लिए मैंने और प्रोडक्शन। 2 में मैंने सेम मंथ और प्रोडक्शन के साथ सेल्स भी ले लिए। ठीक है, अब बनाएं ग्राफ। चलिए पहले 1 वेरिएबल बनाते हैं। मैंने आपके लिए एक्सेस पहले से बना के रख लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एंड ओरिजिन, ये तो हमने लेना ही है। एक्स को एक्स पर यानी मंथ्स आर गोइंग टू बी हियर, एंड यहां हम क्या लेने वाले हैं, हम लेंगे यहां प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिया। मंथ्स में मैं क्या लिखूंगी बेटा, अब यहां बॉक्सेस नहीं है, दिस डॉट ओनली रिप्रेजेंट्स जनवरी, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स फेब्रुवरी, क्योंकि ये पॉइंट ग्राफ है। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। So this becomes very easy. यहां देखो लीस्ट नंबर 5 है और मैक्सिमम नंबर 12.5. So I may take, मुझे जो लगता है मैं इसको 3 में भी काम कर सकती हूँ, 5, 10 and 15. You may take it 3 के गैप से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक दैट। आपको वो अगर ठीक लगता है एक बार वो भी ले लेते हैं। ठीक है, 3, 6, 9, 12 and 15 ये भी ले सकते हैं, वॉट एवर द वे यू वॉन्ट। जनवरी के सामने देखिए प्रोडक्शन कितना है, 5 इज द प्रोडक्शन, सो इट मस्ट बी समवेयर हियर, सो आई विल मार्क अ डॉट हियर। फेब्रुवरी में प्रोडक्शन कितना हो गया, 7.5, सो इट मस्ट बी समवेयर हियर। मार्च में अगेन देयर इज अ डिप, प्रोडक्शन इज 5। अप्रैल में इट रीच टू 10। May is reached to highest 12.5 and June is the highest one, that is 15. ये I don't know whether it's a straight line. Yes. अब आपको करना क्या है बेटा, आपको सिर्फ इन डॉट्स को इस तरह से ज्वाइन करना है। You may do it with the help of a scale, अगर आपकी लाइंस बेटर है, ज्वाइन with the help of a scale। ये बन गया बेटा आपका टाइम सीरीज ग्राफ इन केस ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक, अब हम आते हैं 2 वेरिएबल्स में। तो अगर मुझे 2 वेरिएबल्स के लिए चाहिए तो ये देखिए मैंने ये ले लिया अपने एक्सेस। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, सेम वे से एक्स एक्सेस, यहां ले लिए हमने वाई एक्सेस। क्या क्या लेंगे हम यहां पर, नीचे लेने वाले हैं हम मंथ्स, यहां हम क्या लेने वाले हैं, प्रोडक्शन एंड सेल्स, प्रोडक्शन स्लैश सेल्स। ठीक, चलिए अच्छा अब हम यहां क्या लेंगे, जनवरी, फेब्रुवरी
March, April, May and June. नो इश्यूज. नंबर सेम ही है हमारे, 17.5 तक जा रहे हैं, तो इस बार मैं गैप ले लेती हूँ 5 का. 5, 10, 15 एंड 20. पहले आप प्रोडक्शन यही वाला मैच करेंगे. सबसे पहले वाले कितना है, जनवरी में 5, सो आई एम टेकिंग इट टिल 5. देन February 7.5 must be here. March again 5. April is 10. May 12.5 and June 15. तो जो फर्स्ट लाइन आप बनाएंगे दैट शुड बी अ बोल्ड लाइन. ठीक है, जो भी आप बना रहे हैं तो ये बोल्ड हो गई. अब दूसरी प्लॉट करते हैं. जनवरी 7.5, February it's 10, March again 7.5, right? April 12.5, May 15 and June reached 17.5. अब जो दूसरी लाइन है उसे कैसे डिफरेंशिएट करें, तो वो बोल्ड लाइन नहीं बनाइए, उसको आप एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दीजिए, so that there should be some difference between production and sales. ठीक है, तो मैंने बट यहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा. जो बोल्ड लाइन है, ठीक है, इस तरह से मैंने बना दिया, दिस शोज प्रोडक्शन, और सीधी लाइन भी आप बना के दिखा सकते हो, और द वन विच इज अ डॉटेड वन शोज सेल्स. सो दिस इज अ नाइस वे ऑफ टेलिंग. इसका टाइटल दो, मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ वट एवर आपको दिया है फैक्ट्री. सो दिस इज वॉट इज ऑल अबाउट टाइम सीरीज ग्राफ. इतना ही है बेटा इसमें प्रैक्टिकल में. 1 वेरिएबल, 2 और मोर वेरिएबल. और भी दिए होते तो हम एक और लाइन बना लेते, उसको हम शायद कुछ क्रिस क्रॉस से शो कर देते, तो हम कुछ ना कुछ नया मेथड से उसको शो करते, लेकिन आपके सिलेबस में 2 से ज्यादा नहीं आते. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर, आई थिंक इट इज 8 इन मेनी बुक्स. चैप्टर नंबर से मैटर नहीं करता. दिस वाज ऑल अबाउट अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स. ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर.